जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको खुद में काफी प्राउड फील होगा कि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो। ये वैकेंसी निकाली है इसरो ने। जैसे आपके अमेरिका का नासा है ना, उसी तरीके से इंडिया का है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसी की तरफ से ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है जिसके अंदर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई लिंक आपको कहां पे मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की जो शुरुआत है ये हो रही है 27 जुलाई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त। ठीक है, बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो सीटें बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। टोटल सीटें हैं 242। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी जो परसेंटेज है ना वो कम से कम 60% होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट स्लैश अपर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो। देखो, पोस्टें तो और भी आई है लेकिन उन सब में 1-1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिर्फ अपर डिवीजन क्लर्क की ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो, 60% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हो, सिंपल, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे स्किल मांगी है। क्या बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 4। देखो, लेवल 4 का मतलब होता है कि अलाउंसेस मिलाने के बाद स्टार्टिंग में आपका जो पे रहेगा वो रहेगा लगभग 48 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। 48 कम नहीं होता है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन फी का प्रोसेस काफी अच्छा है और कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, सबकी जो फी लगने वाली है अप्लाई करते टाइम वो है 500। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और इसका एग्जाम देते हो तो हम आपको फिर रिफंड करते हैं। एग्जाम निकले या ना निकले वो अलग बात है, अगर आप अटेम्प्ट करते हो, एग्जाम देने जाते हो तो फी आपको रिफंड मिलती है। आप देख सकते हो 500 में से 400 यहाँ पे रिफंड मिलता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल को। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको तो 500 का 500 मिलता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको भी यहाँ पे फुल रिफंड मिलता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में यहाँ पे एग्जाम सेंटर होंगे, फॉर्म भरते टाइम आप प्रेफरेंस दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर 25 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। टाइम मिल जाएगा लगभग 2 घंटे यानी 120 मिनट का, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की।
क्लियर। बुक्स की बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुकें मिलेंगी। सारी का मतलब है कि इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, मैथ, जीके, चारों की चारों बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। सिंपल। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका स्किल/टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि देखो अपर डिवीजन कलर की पोस्ट है तो टाइपिंग का काम तो आपका रहेगा ही। तो टाइपिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश। ठीक है, तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी काफी टाइम है, आराम से सीख सकते हो। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज काउंट हो कब से रही है। देखो एज काउंट हो रही है वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी कि 16 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 16 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो 28 ईयर एज है ना, ये आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल आपको दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC में आते हो सेंट्रल में तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी 5 साल का मिल जाता है। ठीक है। बाकी अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करो और लिखो रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करो। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपको ऐसी वैकेंसी दिख जाएगी जो कि आपको किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सब की सब लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसरो सर्च करते ही हम इसरो की वैकेंसी पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको भी जुड़ना है। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको और भी काफी सारी पोस्टों के बारे में पता चलेगा, तो अगर आप एलिजिबल होगे तो आप उसमें भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले पेज को अच्छे से पढ़ना और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं अप्लाई लिंक कहाँ पे दिया होता है, चले मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर ही आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है, शॉर्ट नोटिस जो रिलीज हो चुका है ये भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस के अंदर इस वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, आप चाहे तो इस पे क्लिक करके पढ़ भी सकते हो। और बाकी देखो अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आप करते हो लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी जहां तक बात है लोकेशन की, तो यहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, महिंद्रा ग्रीन, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, तो इतनी सारी जॉब लोकेशन यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और अप्लाई तो मैंने बताया ही कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ। और इतना ही नहीं, आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आना, यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो
तो देखो, इसरो एसएससी की तरह हर साल वैकेंसी नहीं निकालता, काफी लंबे समय बाद वैकेंसी आई है। इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इसका फॉर्म भरे मौके का फायदा उठाएं। तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, अभी कर दो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।